पाकिस्तान का ये हाल है कि ऑल्टो भी लग्जरी लगती है और कोरोला भी इन्वेस्टमेंट। बाहर से जो गाड़ी 50-60 लाख रुपए में मिल जाती है, वो पाकिस्तान आते आते 1 करोड़ या उससे ऊपर की क्यों हो जाती है? आखिर किसका कसूर है? पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं? क्या कंपनियां लूट रही हैं, या हुकूमत जिम्मेदार है, या फिर डॉलर की गलती है, या फिर शायद कोई हिडन चार्जेस ऐसे हैं जो एक आम बायर को नहीं पता? आज हम बात करेंगे कि प्राइसिंग किस तरह से होती है और आपके पास पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि आम लोगों का सवाल ये होता है कि ये गाड़ी तो लोकल है, ये इतनी महंगी क्यों होगी। तो आइए इस बात को पहले समझते हैं कि पाकिस्तान में जरा भी किसी किस्म की भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। यहाँ पर जिन गाड़ियों को लोकल कहा जाता है, उनके सारे कंपोनेंट्स जैसे कि इंजन कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन के पार्ट्स, सेंसर, हर चीज बाहर से इंपोर्ट होकर आती है और पाकिस्तान में सिर्फ उनको असेंबल किया जाता है। तो जब लोकल गाड़ी कहा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मैन्युफैक्चर यहाँ हो रही है, वो असेंबल यहाँ पर होती है, उसके सारे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं। पाकिस्तान में सीकेडी सिस्टम चलता है, कंप्लीटली नॉक डाउन। तो इसलिए आपकी गाड़ी जब पाकिस्तान आती है तो वो पहले ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेड सामान कैरी कर रही होती है। पाकिस्तान में लोग अक्सर डॉलर को इल्जाम देते हैं, जबकि डॉलर का कोई खास रोल आजकल के दिनों में नहीं है इस पे। 2022 और 23 में आप अक्सर सुनते थे कि प्राइसेस बार बार रिवाइज होती थी, क्योंकि उस वक्त डॉलर की प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी। जैसे लेट सपोज जापान से कोई शिपमेंट आनी हो 180 मिलियन डॉलर की, तो जब डॉलर 180 का होगा और जब 280 का होगा, तो दोनों में प्राइसेस का जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। लेकिन एट दिस स्टेज इसका इतना फर्क नहीं पड़ रहा, और डॉलर इज नॉट दी अलोन थिंग जिसकी वजह से सारा इफेक्ट पड़ रहा हो। अब हम बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर लोग नहीं समझते। आपको लगता है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप गाड़ी पर सिर्फ जीएसटी पे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं। टैक्सेस का पूरा जंगल होता है। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी, फिर उसके बाद आपके पास एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फिर जीएसटी लगती है, फिर इनकम टैक्स लगता है, फिर उसके बाद विद होल्डिंग टैक्सेस लगते हैं। इसके बाद एडिशनल लेवीज भी होती हैं। तो अक्सर केसेस में असेंबलर जितने पैसे ले रहा होता है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट आपसे पैसे टैक्स की सूरत में ले चुकी होती है। आपके पास काफी ज्यादा टैक्सेस की लेयर, एक के ऊपर एक टैक्स लगता है, और गाड़ी की प्राइस में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इससे मुझे बहुत तंगी है। चले हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और शायद आपको लग रहा होगा कि ये टैक्सेस सिर्फ लग्जरी कार्स पर लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बेशक ऑल्टो को ही देख लें, ये एक एंट्री लेवल गाड़ी है जो कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास कई बार अपनी पहली गाड़ी समझकर लेता है। और 2025 से 26 के बजट में गवर्नमेंट की डिस्कशन हो रही थी छोटी गाड़ियों के टैक्सेस को चेंज करने के लिए। मतलब इम्पैक्ट सिर्फ लैंड क्रूजर वगैरह पर नहीं जाता, हर छोटी गाड़ी पर भी जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चीप कार्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज यहाँ पर रेंज से बाहर जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करवा लो, प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मसला कुछ यूं है कि पाकिस्तान ने डेकेड्स तक बाहर से जो गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं उन पे काफी ज्यादा हाई ड्यूटीज और रेगुलेशंस लगाई हुई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा इनकी ज्यादा हैं। और इसकी वजह एक तरह से अच्छी भी थी कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, जॉब्स ज्यादा से ज्यादा निकलें और हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि इंपोर्टेड गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि अक्सर केसेस में जो गाड़ी की ओरिजिनल प्राइस होती है उससे ज्यादा टैक्सेस की प्राइस होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि बाहर तो इतनी सस्ती मिल गई और पाकिस्तान में इतनी महंगी मिली। अब सारा मसला ये है कि जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और जब बाहर वाली गाड़ियों पे इतना टैक्स है, तो एटलीस्ट यहाँ की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को ग्रो होने का मौका दिया जाता। लेकिन खैर, नेवर माइंड, हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक बड़े मसले की, वो है बिग थ्री, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। 1990 से लेकर 2020 तक तो इन्होंने पाकिस्तान की मार्केट को डोमिनेट किया, और इनकी मोनोपली की वजह से गाड़ियों की प्राइसेस बहुत हाई थी, जबकि साथ में फीचर्स बहुत ज़्यादा बेसिक थे, और आपको मार्केट में कोई कंपटीशन मिलता ही नहीं था कि आप जाके उस सेगमेंट में कोई और चीज़ खरीद सकें। फिर जाकर पाकिस्तान में कुछ चाइनीज़ कंपनी आई, जैसे किया आ गई, हैवेल आ गई, एमजी, चंगान वगैरह वगैरह। तो इनके आने से मार्केट में बड़ा फर्क पड़ा, और आजकल आपको काफ़ी गाड़ियां वैल्यू टू मनी दिखती हैं, लेकिन स्टिल वो वैल्यू टू मनी नहीं है। लेट सपोज उन गाड़ियों का प्लांट पाकिस्तान में आ जाए तो आपको मजीद कम प्राइस देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एक बड़े मसले की जिनका लोगों को पता नहीं है। तो आप एग्जांपल लें अगर चाइना की, चाइना हर साल करोड़ों गाड़ियां बनाता है और सेल करता है। चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है। और अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में भी मिलियंस ऑफ यूनिट सेल होते हैं, जबकि पाकिस्तान में
इनका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन सेल होता है। और जब गाड़ियां कम सेल होती हैं तो फैक्ट्री चलने पर भी कोई कॉस्ट आ रही होती है, वो हर गाड़ी पर डिवाइड ज्यादा होती है। लेट्स सपोज अगर आपकी सेल्स ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आपकी फैक्ट्री चलने में जो पैसे आ रहे होंगे वो हर गाड़ी पर कम कम जाएंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान एक विस्कस साइकिल में फंस चुका है कि प्रोडक्शन कम है, बायर्स कम है, और प्राइस आपकी बहुत ज्यादा है। तो ये एक साइकिल, इससे निकलना पाकिस्तान का बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बायर्स कम हैं और हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट भी नहीं करते। लाइक हम गाड़ियां बना के अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, इट विल बी अ लॉट डिफरेंट ओवर हियर। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। तो गवर्नमेंट टैरिफ रिफॉर्म्स और न्यू ऑटो पॉलिसी पर काम कर रही है। प्लान ये है कि कंपटीशन को बढ़ाया जाए, ड्यूटीज को कम किया जाए, इंपोर्ट्स को ईजियर बनाया जाए और एक्सपोर्ट्स को इंकरेज किया जाए, ताकि कंज्यूमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस हों। और अगर ये रिफॉर्म्स आपके इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टैक्सेस पर, डॉलर की प्राइस पर, कंपटीशन पर, लोकलाइजेशन पर, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी की कंसिस्टेंसी पर। तो अगली बार आपको जब भी लगे कि आप गाड़ी की प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आपने ये सोचना है कि आप अपनी गवर्नमेंट का, अपने मुल्क का भला कर रहे हो टैक्सेस भर के। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट जो इतने सालों में नहीं हुई, क्या वो फ्यूचर में हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन खैर, आप एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हो, और ये बात आपने याद रखी है, टैक्सेस पे करते रहना है और गाड़ियाँ खरीदते रहना है। क्योंकि अगर आप गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे, बल्क प्रोडक्शन होगी और गाड़ियाँ बाकियों के लिए सस्ती हो जाएंगी। तो ये बातें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।